जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा जो आप लोगों का 8 तारीख से होने जा रहा है उसके लिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और ये इसका सेट 1 होगा हिंदी का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परीक्षा की तैयारी करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सवाल, दो बैलों की कथा पाठ का जो लेखक है वो कौन है आपको बतानी है। तो देखिए इसका जो लेखक है वो क्या है, प्रेमचंद है। हम थोड़ा फास्ट आप लोगों को रिवीजन कराएंगे ताकि आप लोग वीडियोस को 2 से 3 बार देख देख करके रिवीजन अच्छे से कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन को इतना सारा क्वेश्चन को नोट्स बनाना, इसको उतारना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है, इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम क्या हैं। तो दोनों बैल जो थे उनका नाम आपको बताना है। तो हीरा और मोती, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। तो जानवरों में जो सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है वो समझा जाता है गधा को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है कि जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, गधा। क्या बोलते हैं, गधा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कह रहा है कि पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है। तो पाठ में जो हीरा और मोती का जो मालिक है वो कौन है, झूरी है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, गोई से आप क्या समझते हैं आपको बतानी है। तो गोई जो है वो क्या समझा जाता है, जोड़ी। गोई से आप क्या समझते हैं, तो जोड़ी हो जाएगा गोई का, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं, गधे का छोटा भाई किसको कहा गया है। तो गधे का जो छोटा भाई कहा गया है वो बैल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कहा गया है कि किस देश के बारे में कहा गया कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों से गण्य बना दिया। राइट आंसर हो जाएगा जापान। झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा। तो झूरी ने जो बैलों को भेजा था वो अपने ससुराल भेजा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन ज़्यादा सहनशील था आपको बतानी है। तो ज़्यादा सहनशील यहाँ पे था आपका हीरा। झूरी के बैल कैसे थे। तो झूरी के जो बैल थे वो कैसे थे आपको बतानी है। देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे, दिल में ऊंचे थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैलों को रोटी किसने खिलाई थी आपको बतानी है। तो भैरव की बेटी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों बैलों को भगाने में किसने मदद की थी। भैरव की बेटी ने भगाने में मदद की थी। लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है। कांजी हाउस। ऑप्शन नंबर ए। उत्साह का पर्यायवाची क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा उत्सव और आनंद, दोनों हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं, गधा एकाध बार कुलेल कर लेता है। कब कर लेता है आपको बतानी है। तो ये जो कुलेल कर लेता है ये कर लेता है आपका वैशाख महीने में। कब कर लेता है, वैशाख के महीने में। कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसने बेचा, किसको बेचा गया था। कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसको बेच दिया गया था, ये आपको यहाँ पर बतानी है। सही जवाब हो जाएगा एक दड़ियल व्यक्ति को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके कारण हीरा और मोती ने नाद की ओर देखा तक नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अपमान के कारण। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना है, ये किसका कथन था। तो ये जो कथन था हीरा का कथन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। इसमें कहा गया है कि गया ने बैलों को किससे बांधा था। तो गया ने जो बैलों को बांधा था वो किससे बांधा था आपको बताना है, ठीक है। इसके और भी ऑप्शन है, मोटी रस्सियों से। किससे बांध दिया था, मोटी रस्सियों से बांध दिया था। हीरा मोती में कौन से गुण थे। तो हीरा और मोती में जो गुण पाया गया था उसमें कौन कौन सा जो गुण था वो आपको बताना है। तो हीरा और मोती सच्चे मित्र थे। हीरा और मोती परोपकारी हैं। वे स्वामी भक्त हैं। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी है। तो किस गुण ने दिया है भाई, ये आपको बतानी है। तो सीधापन और सहन शक्ति दोनों ने। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो बैलों की कथा पाठ से हमें सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है वो आपको बतानी है। तो आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, ये हमें सीख मिलती है। पाठ के अनुसार गधे के गुण क्या है। तो पाठ के अनुसार जो गधा का गुण है वो क्या है, सीधापन। ऑप्शन नंबर बी। हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है। जब को हीरा और मोती, ये नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका एक दूसरे का भार संभालते थे। ये तो सही बात है। एक दूसरे के लिए लड़ते थे, ये भी सही बात है। जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो एक दूसरे के साथ कभी ना छोड़ना था। तो उपरोक्त में से सभी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है आपका, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, वाक्य में कौन सा भेद है आपको बतानी है। तो यहाँ पे वाक्य में जो भेद है वो मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी। गधे के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता है। तो गधे के जो चेहरा था ना उस पर कैसा भाव छाया रहता है, तो अस्थाई विषाद की भाव छाया रहता है। सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बतानी है। तो सद्गुण शब्द में जो उपसर्ग लगा है वो सद लगा हुआ है, ठीक है। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है। तो दो बैलों की जो कथा है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है। प्रेमचंद का निधन कब हो गया था आपको बतानी है। प्रेमचंद का जो निधन हो गया था वो 1936 में हो गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की रचना नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पे रचना दिया गया है 4 गो, इसमें से प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कौन नहीं है वो आपको पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोहा कोश जो है वो नहीं लिखा गया, बाकी गोदान, कर्मभूमि, गबन ये सब प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था ये आपको बतानी है। तो प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था वो आपको बतानी है। वाराणसी के पास लम्ही गांव में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, ये कथन किसका है। तो ये हो जाएगा आपका मोती का। किसका कथन है, मोती का कथन है। बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बछिया के ताऊ के मुहावरे का जो अर्थ होगा वो मूर्ख व्यक्ति। झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी, नमक हराम कहने लगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों बैल आपस में सींग मिलाते थे। तो दोनों बैल आपस में जो सींग मिलाते थे वो स्नेह के कारण मिलाते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पाठ के आधार पर सच्चे मित्र की पहचान कब होती है। पाठ के आधार पर सच्चे मित्र की जो पहचान होती है वो बुरे समय में हो जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों क्या करते थे। एक साथ नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रात को रोटी खाने के पश्चात दोनों बैल रस्सियाँ क्यों चबा रहे थे। रस्सी तोड़ने के लिए। क्यों चबा रहे थे, रस्सी तोड़ने के लिए चबा रहे थे। बैलों को काबू में रखने के लिए गया के घर में क्या सलाह हो रही थी। तो ये सलाह हो रही थी नाकों में नथ डालने की जो है वो सलाह हो रही थी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। इसके अलावा हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके या फिर एक मैसेज करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि अगर वीडियो का नोटिफिकेशन ना मिले तो आप वहाँ से आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।